भारत की जानिब से बगैर इतला पानी छोड़ने के बायस जरिए चनाब में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा है। सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरावाला के मज़ाफ़ाती इलाकों में खतरे की घंटियां बज गईं। तो इसमें आप समझते हैं कि इंडिया का कोई जो सा कसूर है या इंडिया गलत कर रहा है, क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, इंडिया जो है वो सिर्फ अपने बचाव के लिए जितना भी उनका पानी है वो क्या कर देता है, पाकिस्तान की तरफ धकेल देता है। सर अपना बचाव ना कर, वो अपना बचाव ना, वो उसने तो अपने मामला सेट कर लिए। सर क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीज करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। जी। इंडिया ने पाकिस्तान को नोटिस भेजा है, नोटिस इशू किया है अंडर वाटर्स के हवाले से। क्या पाकिस्तान को इसके ऊपर करना चाहिए? इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए एक हालात पाकिस्तान के इस तरह से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का और उन्होंने पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को और डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए फर्क इससे बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो इंडस वाटर ट्रीटी हुआ था 1960 के अंदर, उसके तहत जो रावी था उनके हिस्से में आ गया था वो। तो इसका मतलब है कि उस जो हमने मायदा किया उसके तहत उस पानी पर हमारा हक नहीं है। ठीक है, तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे ज्यादातर जो दरिया है उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकता है। भारत ने आबी जारहत करते हुए बगैर पेश की इत्तला दरिया रावी में पानी छोड़ दिया, जिससे नारोवाल के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। जिला इंतजामिया ने वार्निंग जारी करके मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। हमारे ज्यादातर जो दरिया है उनका कैचमेंट इंडियन साइड पे लाई करता है। तो जिसकी वजह से जो है जो हमारे दरिया हैं और नदी नाले हैं जो सीजनल जिनके अंदर फ्लोज होते हैं, उनमें जो है वो पानी का बहाव बढ़ने के इम्कानात हैं। और हो सकता है कि जो छोटे ऐसे नदी नाले जिनकी कैपेसिटी कम है उनमें जो है पानी बाहर भी निकल सकते हैं। तो साकिब सर क्या आप इस बार भी आप ये वार्निंग टाइप की बात बता रहे हैं कि अगर इंडिया ने एक मरतबा फिर ज्यादा बारिश होने की वजह से पानी खोल दिया तो पाकिस्तान के अंदर सैलाब की सूरत हाल हो सकती है? बेसिकली पानी जो इंडिया जो छोड़ता है ना, वो ज्यादातर दरिया सतलुज में जो होता है नॉर्मली वो रिलीज करता है, उस वक्त करता है जब उनके डैम्स फुल होते हैं। जी। इस वक्त जो इंडियन साइड पे जो डैम्स हैं, इनमें अगर आप रावी की बात करें उसके ऊपर थीन डैम है, सतलुज के ऊपर जो है पोंग और भाखड़ा डैम है, और चनाब के ऊपर जो है वो सलाल डैम और बगलियार डैम है। इस वक्त इन डैम्स की जो है ना ये बिल्कुल खाली है। तो अगर पीछे जो कैचमेंट एरियाज हैं इनके जो डैम के पीछे का एरिया है, अगर वहां पे हैवी रेनफॉल हो भी जाती है तो उससे ये इंडिया पानी रिलीज नहीं करेगा। लेकिन वो एरियाज जो कि डैम्स के आगे हैं उधर अगर मिसाल के तौर पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आइंदा ये जो वीक आएगा इस दौरान जो इन कैचमेंट एरियाज में जो है वो हैवी रेनफॉल के चांसेस हैं, और जिसकी वजह से दरियाओं में और जो सीजनल नदी नाले हैं इनमें जो है फ्लोज जो है वो राइज हो सकता है। अभी जो करंट गवर्नमेंट है इज नॉट इन द मूड जो पहले थी। 1960 की गवर्नमेंट ने 80% का पानी पाकिस्तान को दिया। अब ये जब अगर ट्रीटी खुलेगी वो नहीं मिलेगा। इंडिया इज नॉट गोइंग टू अग्री टू गिव 80% ऑफ द वाटर टू देम एंड थिंकिंग भाई व्हाई डिड वी गिव, उसकी लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रही। सो आई हैव अ फीलिंग कि इंडिया हैज डिसाइडेड कि देखो एनफ इज एनफ, वी नीड टू गो एंड क्लैरिफाई सम इश्यूज इन बहुत ही क्लियरली लिखें कि दिस कैन बी डन, दैट कैन नॉट बी डन, ताकि बिकॉज अगर आपको याद है अमित शाह ने कश्मीर में जाके कई प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए, कुछ 16,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स वगैरह। So India is going to try to harness this is कि पाकिस्तान में फ्लड इमरजेंसी लग चुकी है, बहुत बुरा हाल है, सैलाब से जाने जा रही हैं, पूरे इलाके के इलाके तबाह हो रहे हैं, मतलब एरिया सारा ख़त्म हो रहा है पानी की वजह से, सैलाब की वजह से। क्या वजह समझते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? मिसमैनेजमेंट पाकिस्तान की, या फिर इंडिया की तरफ से? कुछ लोग कहते हैं जी पानी आता है तभी सैलाब आता है, या फिर ये कुदरती एक नेचुरल इशू समझ के हम इसे इग्नोर करें? सर सबसे पहले तो हमारी मिसमैनेजमेंट है पाकिस्तान की। दूसरी वजह ये है इंडिया इसी वजह से देखने को चाहता है पाकिस्तान को कब डैमेज दे। देखिए एक हालात पाकिस्तान के इस तरफ से बारिशें हुई है, ऊपर से पानी का बहुत ज्यादा, ऊपर से इंडिया ने देखा इसी मौका उठाया इसी चीज का
और उन्होंने पानी जी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। इस चीज का फायदा उठाया कि ऑलरेडी पानी आ रहा है, बारिश सैलाब आ रही है, हम भी इधर पानी छोड़। जी जी सारे इसी वजह से उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान में ऑलरेडी आया, पाकिस्तान को डैमेज करने के लिए उन्होंने पानी छोड़े। देखिए देख सकते हैं ना कि पाकिस्तान के डैम बनाने चाहिए ज्यादा से ज्यादा, इंडिया ने बनाया वो तो अब इसी चक्कर में रहेंगे, पाकिस्तान को नुकसान देना चाहते हैं ना। अपने आंसर जो आपने किया था ना उसका आगे खुद उसे काउंटर कर दिया कि आप एक तरफ कह रहे हैं इंडिया पानी छोड़ रहा है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान में डैम मौजूद नहीं है। दोनों चीजें हैं, डैम मौजूद नहीं है तो हमारे बिल्कुल इसमें मिसमैनेजमेंट भी है पाकिस्तान की और इसके अलावा इंडिया का भी, दोनों। लेकिन मेन मसला यहाँ आता है कि हमारी अपनी मिसमैनेजमेंट है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास डैम्स नहीं है, हम इस तरह की आफत को हैंडल नहीं कर सकते। मेन मसला ये है। गवर्नमेंट आती है, पीपल पार्टी की आती है, PTI की आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है ना वो देखिए सर आती है, बात करके चले जाती है। इन सबको मिलके ये काम करना चाहिए पाकिस्तान के लिए। अगर ये लोग काम करना चाहते हैं ना, इनको अब पाकिस्तान की देखो अब आपस में लड़ रहे हैं, इनको चाहिए अब हमारे बलोचिस्तान में जाए, राजनपुर जाए, डेरा गाजी खान जाए, इन इलाकों में जाके विजिट करें। सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हैं आप भी देखते होंगे कैसे लोगों की जानें जा रही हैं, मिट्टी के अंदर से ऐसे वो ढांचे बाहर निकल रहे हैं, देख के अफसोस होता है। तो मुझे ये बता, So I think India wants to open the treaty and say देखो 62 साल हो गए, हकीकतें जमीन पर, ground realities have changed, environmental challenges have changed। वो जो डाइवर्ट कर रहा है इंडिया, it has got to do something with the जो मिट्टी जमा हो जाती है ना नीचे, उसके लिए। So there is an environmental reason why they want to divert the water from one tributary to another tributary। पानी तो जा रहा है, it's just coming in a different way। So that is the principal objection from Pakistan for the किशन गंगा प्रोजेक्ट। जो RATL है और रतले है उसके लिए तो आई थिंक इंडिया शुड गो अहेड एंड मेक इट इन। डॉक्टर साहब ये मैं देखी थी, जैसे कि आपने भी फरमाया और हम ये जानते हैं कि जो वर्ल्ड बैंक है उसकी बात की जा रही है, सिग्नेटरी वो है, और फिर इसमें जो 2015 में जो है पाकिस्तान sought the appointment of a neutral expert to its technical objections to किशन गंगा, ये सब कुछ हमारे सामने है। उस वक्त भी पाकिस्तान ये इलेक्ट्रिक जो खासतौर पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है उसमें उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस की, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ। अच्छा, हमने ये देखा कि अभी कुछ अरसा पहले भी पानी के मसले पर ही पाकिस्तान की टीम वहां पर गई हुई थी और वहां पर बातचीत हुई। तो इतनी दफा मिलते हैं दोनों कंट्री के ये, तो वहां पर क्या ये मसला क्यों नहीं अभी तक हल हुआ? मेरे ख्याल से देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व ना, एक तो डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट के लोग हैं, दूसरे जस्ट टेक्निकल इंजीनियर्स। जो वर्ल्ड बैंक जब उसने पाकिस्तान के सारे ऑब्जेक्शंस को रिजेक्ट किया था कि ये होगा ये होगा ये होगा, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा ये सब सारी चीजें गलत है। तो उन्होंने तारीफ की उन इंजीनियर्स की, दोनों मुल्कों के इंजीनियर्स की, हु crafted the treaty, कि जो ट्रीटी जिन्होंने ड्राफ्ट की है दे वर वेरी फार साइटेड इंजीनियर्स कहती है वर्ल्ड बैंक के, ये बहुत दूरंदेश इंजीनियर्स थे दोनों तरफ के जिन्होंने ये ट्रीटी की। सो जो इंडिया जो कर रहा है दैट वाज एंटिसिपेटेड इन द ट्रीटी। पाकिस्तान अब कह रहा है कि बिकॉज द एग्जैक्ट वर्ड्स आर नॉट देयर विच परमिट इंडिया टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम वन ट्रिब्यूटरी टू अनदर, so the World Bank is saying nahi, these engineers anticipated that and they accepted that। so तो जो engineers वगैरह है they have no problem cooperation। अगर आप समझे कि ट्रैफिक कैसा कंट्रोल करें, वो ट्रैफिक के इंजीनियर्स यहाँ से वहां से they will be focused on the functional aspect, और वो अपनी रिसर्च। अब पॉलिटिशियंस जब आ जाते हैं डिसीजन मेकिंग में तो प्रॉब्लम होता है। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट द पॉलिटिकल लेवल, नॉट एट द टेक्निकल लेवल। तो ये जो शिकायतें आ रही हैं ये सियासी बुखार है कह सकते हैं आप, इट हैज नथिंग टू डू विद द टेक्निकल